नमस्कार, अबुआ बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। और आज हम आपके लिए इस खास मुद्दे को लेकर आए हैं जो अभी लगातार सुर्खियों में है। झारखंड में अभी सबसे ज्यादा बात जिस चीज पे हो रही है वो है 1932 का खाद्यान्न। लेकिन क्या है ये 1932 का खाद्यान्न और इसके आधार पर कैसे यहाँ के लोगों की स्थानीयता तय की जाएगी, इसे बताने के लिए हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं अबुआ बिहार झारखंड पर। ये है आदिवासी युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशि पन्ना जी। शशि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जोहार। सबसे पहले शशि हमें ये बताइए कि 1932 का खाद्यान्न ये है क्या चीज, मतलब इसको किस तरह से समझा जाए एक आम भाषा में जिसे कहा जाए तो। देखिए 1932 का खतियान झारखंड की पहचान ये अभी नहीं, जब से झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ उसी समय से ये मांग आती जा रही थी और लगातार ये आंदोलन भी चल रहा था लंबे समय से। 2002 का आप डोमिसाइल आंदोलन देख लीजिए, इसके बाद अभी पिछले एक साल से लगातार इस पर आंदोलन चल रहा था कि 1932 खतियान झारखंड में लागू किया जाए। तो अलग अलग राज्य का अलग अलग पहचान है। झारखंड अलग राज्य बन गया तो झारखंड में झारखंडी कौन, तो इसी को पहचान दिलाने के लिए, असली झारखंडियों को पहचान दिलाने के लिए झारखंड सरकार ने यहाँ पर 1932 खतियान झारखंड विधानसभा से बिल पारित करके केंद्र को भेजा है नवीं अनुसूची में डालने के लिए। तो इसमें यह परिभाषित किया जा रहा है कि जो 1932 खतियान जिसके पास है या उससे पहले का सर्वे का जो खतियान है जिसके पास या जिनके पूर्वजों का नाम दर्ज है, वही लोग झारखंडी कहलाएंगे। और झारखंडी को 1932 खतियान के आधार पर परिभाषित किया गया है। ये लंबी लड़ाई थी और एक तरह से एक जीत मिली है। 11 तारीख को आप याद रखिएगा, 11 नवंबर 1908 CNT एक्ट पास हुआ था। 11 नवंबर 2021 सरना कोड यही विधानसभा से पास हुआ था और 11 नवंबर 2022 यही विधानसभा से यहाँ पर स्थानीय नीति 1932 खतियान आधार पर पास किया गया है। तो ये ऐतिहासिक दिन है और जो 1932 खतियान है उसी को झारखंडी परिभाषित किया गया है। बाद में इसको नियोजन में भी प्राथमिकता दिया जाएगा और ये बिल्कुल ही जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा, महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में मराठियों को प्राथमिकता दी जाती है सरकारी हर जगह, हर राज्य में ऐसा होता है। बिहार जाइए बिहारी को प्राथमिकता दी जाती है, बंगाल जाइए बंगाली को दिया जाता है। लेकिन आखिर झारखंड में झारखंडी कौन? यहाँ पर जो झारखंड अलग राज्य जिस उद्देश्य से बना था, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, इनका शिक्षा का स्तर सुधरेगा, स्वास्थ्य का स्तर सुधरेगा। लेकिन यहाँ शिक्षा से लेकर के जो हमारा रोजी रोजगार है, सारा जो बाहर से लोग आ रहे थे वो लेते जा रहे थे। तो ये हमारा डिमांड था, झारखंड के लोगों का डिमांड था कि आप 1932 खतियान यहाँ पर लागू कीजिए और जो 32 का खतियानी जिसके पास है उसी को केवल नियोजन में प्राथमिकता दी जाए। यही मांग को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन भी किया था और हेमंत सोरेन ने इसको 11 तारीख को सदन से पारित किया गया। लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि इसको लेकर कई तरह के विरोधाभास हैं। कहते हैं कि मतलब ये एक तरह से सरकार ने लॉलीपॉप दे दिया है कि आप चाहते तो सीधे सीधे यहाँ पर इसे पारित कर सकते थे, लेकिन अब ये यहाँ से पाला उछाल कर जो है वो केंद्र को दे दिया गया। तो इसको कैसे आप डिफाइन करोगे कि मतलब अभी भी श्योरिटी नहीं है कि 1932 का खतियान यहाँ लागू हो ही जाएगा? देखिए 1932 का खतियान सदन में एक मौन समर्थन भाजपा ने दिया है जी। ये तभी से इनका समर्थन सचमुच में तभी समझ में आएगा जब वे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा से पार करके नवीं अनुसूची में डालेंगे। वरना हम यही समझेंगे कि जो भाजपा है वो झारखंडी विरोधी है, क्योंकि अब पूरी तरह से ये जो गेंद है वो केंद्र सरकार के अधीन डाल दी गई है। और दूसरी बात, केंद्र में क्यों भेजा गया, यहाँ पर ही इसको अधिसूचना जारी करके यहाँ किया जा सकता था। देखिए 9वीं अनुसूची में जो पहला संवैधानिक संशोधन बिल जो पास किया गया था, उसमें बहुत सारा कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया था। 9वीं अनुसूची में डालने से एक लाभ हम लोगों को ये मिलेगा कि ये जो कानून है वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार जो लोग जा करके कोर्ट में से चैलेंज कर देते थे, तो कोर्ट से कम ये छुटकारा मिलेगा। और मतलब जो एक बार अगर ये लागू हो गया तो फिर उसमें उसके बाद कोई कानूनी अड़चने आने का किसी भी तरह का इसमें संभव नहीं होना। तो एक तरह से हम बोलेंगे कि सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। अब ये देखने वाली बात है कि वाकई इस पे केंद्र सरकार इसको करती है कि नहीं करती है। वरना केंद्र जो 2024 का चुनाव आने वाला है वो बीजेपी के लिए आने वाला समय में खतरे का संकट आने वाला है। मतलब ये जो है खतरे की घंटी के तरह से इसको भी लिया जा रहा है कि अगर 1932 का खतियान अगर केंद्र सरकार के पाले में हो, अगर वहां से नहीं इसे लागू किया जाता है तब फिर ये उनके लिए शायद थोड़ी सी झारखंड में मुश्किलें खड़ी हो सकती है। यहाँ पर एक चीज और है कि इस तरह का स्थानीयता नीति जो लाना, उसके लिए भी कई बार मतलब जनगणना हुई है। तो उसको मतलब जैसे मधु कोड़ा जी कह रहे थे, एक अलग तिथि उनका बताया हुआ था, लैंड सर्वे के बारे में बोला जा रहा था। 1932 ही क्यों, 1932 के बाद भी 64 हुआ है कहीं पर,
कहीं पर 86 I think कुछ 86 ऐसा, हाँ। 92 में भी हुआ है, हम्म। 95 में भी लोहरदगा आसपास हुआ है। तो तो ये देखिए जो बात ये कहा जा रहा है 1932 ही क्यों, आप देखिएगा झारखंड भले ही 2000 में बना है, लेकिन 1912 से ही झारखंड अलग राज्य का डिमांड हो रहा था। उस समय छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा ये डिमांड हाँ, किया गया था। अब बात रहा 1932 से कट ऑफ डेट क्यों सरकार द्वारा तय किया गया। अब देखिएगा जो बिहार था उस समय, तत्कालीन बिहार के समय, ये जो दक्षिण बिहार क्षेत्र जो अभी संथाल हाँ। परगना और छोटा नागपुर अलग होकर के झारखंड बना है, यहाँ पर 1930 के बाद से ही उद्योग और खनन के माध्यम से यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर क्या है, भूमि अधिग्रहण किया गया और बाहर से बड़े बड़े कंपनी यहाँ पर आके यहाँ पर सेटअप किया गया। और उन कंपनियों में जो काम कर रहे हैं सारे कर्मी बाहर के लोग हैं। आप टाटा देख लीजिए, टाटा में कितना झारखंडी लोग काम कर रहे हैं, सब बाहर से लोग हैं। आप CCL देख लीजिए, BCCL देख लीजिए, बोकारो देख लीजिए, धनबाद देख लीजिए, हजारीबाग देख लीजिए, यहाँ तक कि रांची HSC में देख लीजिए, आप धुरवा जाके देख लीजिए। जितने भी यहाँ पर उद्योग और खनन के नाम पर यहाँ पर जितने भी जमीन का अधिग्रहण हुआ, यहाँ पर सारा का सारा जो रोजगार है वो बाहर के लोगों को मिला। क्या हमारे लोग स्किल्ड नहीं थे कि आप उसको रोजगार नहीं दे सके? अगर स्किल्ड नहीं थे, अगर स्किल्ड नहीं थे तो आप उनको स्किल्ड बनाते। एग्जैक्टली, काम उस पे भी करना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों को, तो कहने का मतलब ये है, इसमें मैं ये कहना चाह रहा था, उनको ठीक किया जाए, ये भी कहना। एक 1930s के बाद से एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल में बाहर से जो पॉपुलेशन है यहाँ आकर के माइग्रेट करके यहाँ बस गए हैं। तो ये 1932 इसलिए कट ऑफ रखा गया क्योंकि इसके बाद देखिएगा धीरे धीरे जो बाहरी का जो जनसंख्या था धीरे धीरे बढ़ते गया। बढ़ते बढ़ते अभी क्या है कि लगभग लाखों करोड़ों का में वो जनसंख्या आ गई है यहाँ पर। तो अगर सचमुच में अगर झारखंड को, आपको झारखंडी को पहचान करना है, तो मुझे लगता है ये 1932 ही खतियान एकमात्र जो विकल्प है, ये यही पहचान दिला सकती है। तो 32 की तो बात हो गई, लेकिन 1964 को आप क्यों नहीं, मतलब आप उसको क्यों नहीं आधार बनाया जा रहा है? ये भी देखिए 1964 से जैसे मैंने कहा कि यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इन्फ्लक्स हो रहा था 1930 आसपास से ही। 1964 हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उस समय तक बहुत सारे लोग HSC से लेके, टाटा से लेके, CCL से लेके, BCCL से लेके, जितने भी उद्योग घराने हैं और खनन के क्षेत्र में बहुत सारे लोग आके यहाँ बस गए। अब बात रहा अभी हाल फिलहाल में मधु कोड़ा हो गया और कुछ सिंहभूम क्षेत्र के कुछ नेताओं द्वारा ये प्रश्न खड़ा किया गया कि 64 का होना चाहिए, हम लोग रेफ्यूजी हो जाएंगे। ये बिल्कुल ही भ्रामक बात है और मुझे लगता है ये इनकी अज्ञानता की वजह से हो रहा है। अब 1902 से लेकर के जो यहाँ सर्वे प्रारंभ हुआ है, यहाँ तक कि सिंहभूम में भी लगभग 1897 में भी कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी लोग पहले से आकर के बसे हुए हैं, जो यहाँ के मूल निवासी है, उन सभी लोग का खतियान यहाँ पर मौजूद है और कैडेस्ट्रल सर्वे में उनके पूर्वजों का नाम दर्ज है। तो इसीलिए 1932 से उससे पहले का जो सर्वे है उसमें उनके पूर्वजों का नाम तो दर्ज है ही। और साथ में ये जो सर्कुलर एक जारी किया गया था, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो 32 का बात आ रहा है, ये 32 का जो बात आ रहा है, ये आदिवासी के लिए पहले से लागू है। रघुवर सरकार के समय ही ये कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक कट ऑफ डेट तय किया गया था। लगभग 6/9/1950 से पहले जो भी ST रह रहे हैं, उनका रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में जो खतिया नाम दर्ज है उनके पूर्वज का, उन्हीं का कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। कहने का मतलब ये है, हमारे लिए तो, मेरे लिए पुराना खतियान के आधार पर ही मेरा कास्ट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बन रहा है, तो हमारे लिए कोई नया बात नहीं है ये। ठीक है, तो ये जो मधु कोड़ा और ये जो बेकार का बरगलाने वाले बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये इनकी अज्ञानता की वजह से ये सब हो रहा है और सबका नाम खतियान में दर्ज है। यहाँ तक कि कानून में ये भी प्रावधान दिया गया है कि जो भूमिहीन है उसका पहचान ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। तो कहीं से सभी लोग को, इसमें सभी लोगों को देख करके ही ये कानून बनाया गया है और मुझे लगता है एक बेहतर कानून राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। किसी को इसमें डरने की बात नहीं है। जो असली झारखंडी है उनको अपना हक और अधिकार मिल के रहेगा। वो तो है, लेकिन वही है, जो लोग आ रहे हैं, जो आके यहाँ बस गए, ये भी एक थोड़ा सा लोगों के मन में है कि जो लोग बाहर से आके रह रहे हैं, जो शुरू से ही यही है, कई लोगों की तो पैदाइश भी यहाँ पर है, तो ऐसे लोगों को लगता है कि फिर हमारा क्या होगा, हम तो ना उस राज्य के रह गए ना हम इस राज्य के रह गए, तो हमारे लिए जो थोड़ा भी कह दे लाभ की चीजें हो या हमारे लिए जो आप इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, तो वो कहाँ जाए, वो वाली चीजें हो जाती है कि ऐसे लोगों के लिए कैसे स्थानीयता निर्धारित की जाएगी। देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पर आकर के बस गए हैं, ठीक है, किसी को भगाया नहीं जा रहा है। ये बिल्कुल ही भ्रम फैलाया गया था। ये 2002 का डोमिसाइल आंदोलन में भी ये भ्रम फैलाया गया था कि बाहरियों को भगाया जा रहा है। वो चीज हम लोगों ने इस बार भी कुछ इस बार भी कुछ एक दो नेता लोग बोलते हैं कि हम लोग अलग राज्य का डिमांड करेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग इतना लाख लोग हैं। किसी को यहाँ भगाया नहीं जा रहा है। आप बिजनेस कीजिए, बिजनेस में आपको छूट मिला हुआ है, बिजनेस करने से कोई नहीं रोका गया है आपको।
ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कीजिए, आपको कोई उसमें रोक नहीं है, पूरी तरह से छूट है। ये जो नीति बनाया गया है, ये तो पूरी तरह से ये तो पूरी तरह से सरकारी नौकरी में देने का बात किया है। और साथ में अभी जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो अभी पिछले साल में जो प्राइवेट सेक्टर में भी 75% जो झारखंडी को यहाँ पर आरक्षित किया गया है, उसमें भी तो आपके पास 25% को पूरा खाली रखा गया है। 25% जो खाली रखा गया है उसमें आपको तो एलोकेट किया जा सकता है। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये कुछ लोग अपना नेतागिरी चमकाने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। अभी आने वाला समय में यहाँ अभी नगर निगम का चुनाव भी होने वाला है, तो शायद उसको मद्देनजर में देखते हुए कुछ नेता लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं कि हम बाहरी लोग कहाँ जाए, किसी को कोई भगा नहीं रहा है, किसी को डरने की बात नहीं है। आप लोग को 20 से 25% आप लोग को 20 से 25% आप लोग को स्थान आप लोग के लिए दिया गया है, आप लोग उसमें रोजगार ले सकते हैं, आप लोग को कोई नहीं भगा रहा है। ये भ्रम की स्थिति से दूर वही है। आप अगर जो भी चीजें नियम आते हैं, कानून आते हैं, उसको लेकर कई तरह की चीजें होती है, कुछ यस होता है, कुछ नो होता है, कुछ लोग उसके बीच में रास्ता निकाल के चलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि उसको समझना, किसी की बात में नहीं आना, या जो अगर आपको बरगला रहे हैं या चीजों को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं तो उसको हमें सही करके सही चीजों को समझना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। 1932 का खाद्यान्न लेकर के यहाँ की स्थानीयता नीति लगाई जा रही है, केंद्र में अभी इस चीज को आगे भेजा गया है, उस पर बहस जाएगी, बिल पास होगा तब ये लागू होगा। लेकिन उससे पहले ये है कि हम लोगों को ये समझना होगा कि ये एक्चुअली में क्या चीज है। यहाँ कोई बाहरी भीतरी या कोई ऐसा नहीं है, जो यहाँ रह रहे हैं वो वैसे ही रहेगा। हाँ, जो यहाँ के मूलवासी हैं, आदिवासी, जिनको वाकई उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि आप अभी भी आप एक शहर में रह करके आप एक जमशेदपुर या रांची के मेन टाउन को देख करके उनका विकास का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी भी कई ऐसे इंटीरियर जगह पे हैं जहाँ पर वाकई उनके पास खाने को, पहनने को कपड़े नहीं है। हम लोग पर्सनली जाते हैं तो देन देखते हैं कि मतलब कहा तो जाता है कि ये सुविधाएं मिलना चाहिए, जो आदिवासियों को देना चाहिए, मिलना चाहिए। ऐसी ऐसी बीमारियों से वो लोग जूझ रहे होते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा इलाज नहीं होता है। तो उस रूट पे जाके काम करना तो पड़ेगा। अगर उसके लिए ठीक है 1932 का आपको मिलता है कि हाँ, उनको उसकी वजह से उनका अगर विकास हो सकता है, तो क्यों नहीं किया जाए। बिल्कुल उनको देना चाहिए। लेकिन बात वही है, मुद्दा वही है, जब अगर लागू किया जाए या किया जाएगा आगे वाले भविष्य में भी, तो कम से कम जिसको आपने टारगेट किया है एटलीस्ट उन तक वो चीज पहुंचनी चाहिए। सबसे मेन बात यही है। तो शशि, हमें इतने अच्छे तरीके से इसको समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को समय देने के लिए। थैंक यू। इसी तरह हम आपके मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको जो समझना है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए अबुआ बिहार झारखंड के रेड बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।